हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इस टेबल में क्या दिया हुआ है, ये 6 फिगर्स है। इसका आपको क्या क्या याद रखना है? सर वॉल्यूम याद रखना है, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखना है और टोटल सरफेस एरिया याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया वॉल्यूम। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, ये तीनों चीजें 6 की याद होंगी। अब 10th और 9th में अंतर क्या है? 9th में भी आपने सेम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा हुआ है। इसमें डिफरेंस क्या है कि अभी तक हम लोग सिंगल सिंगल शेप्स में जा रहे थे, अब क्या करेगा वो दो शेप को कंबाइन करके ज्वाइन कराएगा। ठीक है, मान लो क्यूब के ऊपर क्यूब रख दिया या क्यूबॉइड के ऊपर क्यूब रख दिया या फिर हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रख दिया, ऐसे वो दो फिगर को मिलाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो भी रहेगा, जब टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो बाहर बाहर का एरिया लेंगे। अगर दो सॉलिड कंबाइन हो गए सॉलिड, तो बाहर बाहर का एरिया टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। इनफैक्ट कर्व सरफेस एरिया भी वही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा टोटल और कर्व में अंतर, कर्व से सर अगर जब हम टॉप और बॉटम का एरिया जोड़ देंगे तब जाके हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, राइट सर्कुलर कोन हो गया, 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, इसमें क्या वाला 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर एच इज कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया होता है। इसमें स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इसका आधा करेंगे तो 2 पाई आर हेमिस्फीयर का बन गया। इसमें बेस का एरिया, एक सर्कल का एरिया और ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये सब आपको कहीं ना कहीं याद होना चाहिए। चलिए मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ एन आइसक्रीम कोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, आइसक्रीम कोन ऐसा कुछ दिखता है, ये किसका कॉम्बिनेशन है सर? ऊपर एक हेमिस्फीयर दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत पूछे जाते थे कि कैसे कैसा आता है, एक डोम का क्या रहता है। ठीक है, एक डोम का क्या रहता है, तो सिलेंडर के ऊपर ऐसा कुछ। ठीक है, फिर टैंक के शेप का होता है उसमें भी। ठीक है, तो हेमिस्फीयर और नीचे कोन। ठीक है, तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कोई एक शेप दो शेप से कैसे बनता है इसलिए रखा गया है। तो आ जाएगा आंसर हेमिस्फीयर प्लस कोन विच इज ऑप्शन नंबर डी। हेमिस्फीयर प्लस कोन विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें क्लियर होंगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, if r is the radius of sphere then the surface area of sphere is given by, if r is the radius of sphere, if r is the radius of sphere then surface area of sphere is given by, then surface area of sphere is given by, ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आएगा कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, इससे आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय, हेमिस्फीयर का पूछता आधा कर देते 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ वी चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्फीयर टू सिलेंडर। ठीक है, अगर हम स्फीयर से सिलेंडर की तरफ लेके जाते हैं, स्फीयर से सिलेंडर की तरफ लेके जाते हैं, स्फीयर से जब हम सिलेंडर की तरफ लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं, देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल, अगर रेडियस सेम है तो इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या होता है, अगर ये रेडियस में आर ई का लेता हूं, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। इफ वी चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्फीयर टू सिलेंडर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखना, पाई आर स्क्वायर तो दोनों में कॉमन रहेगा, इसमें बचा r और 4/3 और। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब r और h का रिलेशन पता होना चाहिए था। ठीक है, r और h का रिलेशन पता होना चाहिए था कि कैसा रखा गया है। ठीक है, नहीं बोला तो जाहिर सी बात है, अगर ये रेडियस r का है, ठीक है, और इसको सिलेंडर में चेंज किया गया, r को कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, किसी एक चीज को कांस्टेंट मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो जो h आ रहा होगा स्फीयर का, जो h आ रहा होगा वो r से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो। एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है पाई आर स्क्वायर में, लेकिन ये 4/3 और मल्टीप्लाई हो रहा है, 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वाली बड़ी वैल्यू हो जाएगी।
ये वाली बड़ी वैल्यू हो जाएगी, आर को डबल करेगी और इस पूरे फैक्टर को भी और मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। तो जब ऐसा हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है सर, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, ठीक है। इनफैक्ट ये लगना चाहिए था डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आंसर क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। क्या कर रहे हो, इफ वी चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्फीयर टू सिलेंडर देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल, ठीक है, विल क्या होगा, ये आपको लग रहा है कि मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा, लेकिन हम वॉल्यूम तो कंजर्व रहता है, वॉल्यूम तो कंजर्व उसी चीज से बनाया गया, एक स्फीयर से ही बनाया गया, तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगा सर, ठीक है, एक स्फीयर से ही तो बनाया गया, तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगा सर, ठीक है, एक स्फीयर से ही तो बनाया गया, ठीक है। तो ये मत करना कि आप इसको करके डिक्रीज करके फॉर्मूला देख के कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा वॉल्यूम कन्वर्जन के, अब नहीं आते, ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर शेप को उठा के चेंज किया है, हाइट वाइट कुछ करे, मटेरियल तो इतना ही लगा ना, मटेरियल तो इतना ही लगा, ठीक है। तो ये बहुत लोग बच्चे गलती करते हैं कि डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो आपको डिक्रीज नहीं करके क्या करना है, रिमेन्स अनचेंज, क्या करना है, रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Two identical solid cubes of side A are joined end to end. Two identical solid cubes of side A, साइड A के दो क्यूब्स ज्वाइन किए गए, साइड A के दो क्यूब्स ज्वाइन किए गए बाय एंड टू एंड, बाय एंड टू एंड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इसके दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो आप इसको एज ए क्यूबॉइड ले लो, अगर मैं इसको एज ए क्यूबॉइड मान लूंगा, क्यूबॉइड मान लूंगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ जो हो जाएगी सर 2a के बराबर हो जाएगी, ब्रेड्थ जो हो जाएगी वो a के बराबर होगी, हाइट जो होगी a के बराबर होगी, ठीक है। तो मेरे को टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पता है 2lb प्लस bh प्लस hl, ठीक है, 2lb 2a इंटू a प्लस प्लस, ठीक है, प्लस b इंटू h, a इंटू a, a इंटू a प्लस h इंटू l, 2a इंटू a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a स्क्वायर, तो 2415a स्क्वायर इंटू 2, 5a स्क्वायर इंटू 2, ये आपका आ गया 10a स्क्वायर। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग शेप को लेके बहुत अच्छी है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, तो मैं इसको दो क्यूब्स की तरह ही ट्रीट करके भी निकाल सकता हूं टोटल सरफेस एरिया। देखना, क्यूब था, 6 फेसेस थे, एक फेसेस से ज्वाइन हुआ, एक फेस से ज्वाइन हुआ तो बच के कितने फेस, 5, और 5 का एरिया 5a स्क्वायर प्लस प्लस इस क्यूब का भी जिसकी साइड a है उसका भी क्या आएगा, 5a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10a स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10a स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10a और 10a ये आपका हो जाएगा, दोनों डायरेक्ट तरीके से आंसर सेम आएगा, जिससे भी आपको जाना है। फास्टेस्ट मेथड तो यही लगती है कि क्यूब है, सेम साइड है, 5a स्क्वायर 5a स्क्वायर 10a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द नंबर ऑफ शॉट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम cuboidal lead solid of dimension 9 centimeter into 11 centimeter into 12 centimeter. The number of shots each having a diameter 3 centimeter, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का डाया होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट्स है तो स्फेरिक, कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल लेड सॉलिड, क्यूबॉइडल लेड सॉलिड 9 into 11 into 12, ठीक है, 9 into 11 into 12, ठीक है। इससे कितने n नंबर ऑफ शॉट्स बनाए जा सकते हैं, इनटू क्या कंजर्व होगा, वॉल्यूम कंजर्व होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो जाहिर सी बात है कितने नंबर ऑफ शॉट इसके वॉल्यूम से n इंटू इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, l इंटू बी इंटू एच होगा, इक्वल टू n इंटू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, l इंटू बी इंटू एच 9 इंटू 11 इंटू 12 इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, ठीक है। आर रेडियस कितना है इसका, डायमीटर 3 सेंटीमीटर का था, डायमीटर पूरा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2,
ठीक है, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से ये 11, ठीक है, 11 से 11, क्या बचा 9 इंटू 12, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 12 इंटू 7, 12 इंटू 7, ये आपका n है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 12 6 72, 12 7 84, 84 अप्रॉक्स शॉर्ट्स आ जाएंगे, एग्जैक्ट इनफैक्ट अप्रॉक्स क्या 84। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अ सिलेंडर एंड अ कोन ऑफ सेम बेस रेडियस, अ सिलेंडर एंड अ कोन ऑफ सेम बेस रेडियस, एक सिलेंडर और एक कोन सेम बेस रेडियस का है और एंड ऑफ सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन निकालना है, टू दैट ऑफ कोन निकालना है। और मेरे को दोनों के बारे में क्या बोला गया, दोनों का रेडियस और हाइट एकदम सेम सेम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है सर, पाई आर स्क्वायर एच होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब रेडियस और हाइट क्योंकि सेम की कट जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा रेसिप्रोकल होके, 3:1 विल बी द आंसर, 3:1 विल बी द आंसर। कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए था आपको, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम दिया हुआ है कुछ, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले वगैरह से डिराइव होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, जब भी सरफेस एरिया बोला मतलब टोटल की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया बोला मतलब टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा सर, 2LB + BH + HL, ठीक है। तो फर्स्ट का F आपको दो जगह पे दिख रहा है, ठीक है। तो A और B हमेशा ही कोई ऑप्शन होगा, ये C और D तो कैंसिल हो गया। अब इसी को चेक कर लेना, इनमें कहां डिफरेंस दिख रहा है, मुझे फोर्थ वाले में डिफरेंस दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट फोर्थ वाला चेक करूंगा जल्दी करने के तरीके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो फोर्थ का आना चाहिए आपका E, 3 पाई आर स्क्वायर, क्यूब पे मत टिक कर देना, तो फोर्थ का E आएगा और फर्स्ट का F, इसी में डिफरेंस था, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। बाकी को आप चेक भी नहीं करोगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी को आप चेक भी नहीं करोगे तो भी सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो पूरा पूरा तो देखना ही, ठीक है। इसका हो गया आपका E, ये था अपना F, ठीक है। अब क्या बचा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड राइट सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर + H, 2 पाई आर + H, तो सेकंड का B दिख रहा है मेरे को, ठीक है। थर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट कोन, ठीक है, कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर + L, पाई आर + L, पाई आर + L। तो ये क्या कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर + पाई आर L, पाई आर स्क्वायर + पाई आर L, पाई आर स्क्वायर + पाई आर L, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो गया अपना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, ये आंसर तो बहुत जल्दी टिक हो जाएगा। आप देखो पहले में क्या है, एक आपको पता चल गया, ऑप्शन सारे नहीं देखा। अब दो में मैंने देखा सिमिलर क्या था, सेकंड का भी, अच्छा सेकंड में भी डिफरेंस था, सेकंड में भी डिफरेंस था, फोर्थ से मैंने ले लिया, सेकंड का भी लेते तो सेकंड में बी पता चल जाता तो मैं डायरेक्ट इसको मार देता, ठीक है। तो आप किसी को भी टिक कर सकते हो। चलिए तो उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो इसमें इतना ही था, ठीक है। इससे बहुत कम एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो आ सकते हैं वो आपको करवा दिए गए, ठीक है। जितने इसमें से बड़े लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो उसको उसी तरह से लेना है, ठीक है। आउट ऑफ द सिलेबस इसमें फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ना है, इसके अलावा कुछ शेप्स नहीं है, मतलब जो ओमिटेड पार्ट है उसको आपको देखना ही नहीं है, बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। ज्यादा टाइम हम नहीं दे सकते, कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है, लेकिन फॉर्मूले आपको सारे याद करने पड़ेंगे जो पहली स्लाइड में थे, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको कट टू कट पूरे पूरे याद होने चाहिए, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।